देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज हम देखेंगे 6.4 देखेंगे एक्सरसाइज। और इसका जो भाग है वो कौन सा है, भाग फर्स्ट इसका होगा। क्या होगा इसका भाग, फर्स्ट नंबर होगा। देखिए इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। क्या बोल रहा है, कह रहा मान लीजिए कि त्रिभुज जो दिया हुआ है ABC ये सिमिलर है त्रिभुज किसके, त्रिभुज बोल रहा है DEF के। DEF के क्या है, सिमिलर है। सिमिलर दो त्रिभुज हमको दे दिया इसने, ये हमको दिया है, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ। और क्या ये कह रहा है, और ये कह रहा है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बोल रहा है देखिए, और कह रहा है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEF का जो दिया हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हमको, ये भी दिया है हमको। और ये कह रहा है यदि EF, क्या बोल रहा है, यदि EF बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर तो कह रहा है BC ज्ञात कीजिए। क्या हमको ज्ञात करना, देखिए ज्ञात करना है, आप लिखना चाहे तो लिख ले वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। BC क्या करना है आपको, इस तरीके से ज्ञात करना है। तो देखिए अगर त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, तो आप उनमें रेशियो वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वाला डाल सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए परमेय 6.6 वाली डाल सकते हैं। देखिए हल में देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEF ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तीनों साइड जो होती हैं उनके अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ऊपर AB वाला है तो ऊपर रख लीजिए, आप ऊपर रख लीजिए क्या AB। आप ऐसे चाहे ट्रायंगल बना लो तो और समझ में आपके आ जाएगा। देखिए इसको बना दिया ABC, इधर देखिए हमने बना दिया, क्या ले लिया हमने इसको DE और क्या लिख लिया हमने F। हमको देखिए दिया है EF, क्या दिया हमको EF, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा BC। तो देखिए ऊपर अगर हो जाएगा BC तो नीचे क्या हो जाएगा आपका EF हो जाएगा, EF। और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तीनों का होता है बराबर, लेकिन हमको तीनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका एरिया कितना दिया हमको जरा बताइए, त्रिभुज ABC का एरिया कितना दिया हमको, 64 दिया है। देखिए इधर हम रख रहे हैं 64 रख देंगे, और नीचे एरिया ट्रायंगल DEF का कितना दिया हमें, 121 दिया, इज इक्वल टू BC बटे EF का मान कितना दिया हमें 15.4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटा दो इधर क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट लग जाएगा, रूट आ जाएगा। 121 इज इक्वल टू कितना, BC बटे कितना आएगा 15.4। 64 8 64 8 आएगा, और 21 किसका होता है 121, 11 करें 121 तो 11 आ जाएगा, बराबर BC बटे कितना आ जाएगा 15.4। इसकी त्रिशिंदर गुणा कर दो तो 8 गुणे 15.4 बटे 11 बराबर BC। भाग कर दीजिए 11 एकन 11, इसको करेंगे तो 11 एकन 11, 1 बचेगा 4 बचेगा 44, 11 चौको 44 हो जाएगा। तो जो BC बराबर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8 गुणे 1.4, तो 8 चक्कू 32 और 8 एकन 8 3 कितना हो जाएगा 11, पॉइंट लग जाएगा 1 नंबर बाद, इतने सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा मान। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 2 नंबर देखेंगे। देखिए ये हमसे बोल रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब इसका फिगर बनाएंगे तब पता चलेगा। देखिए ये आपको दिया हुआ इस तरीके से, कोई इस तरीके से क्या है एक
समलंब है। तो समलंब इस टाइप से बनता है जिसमें दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। अगर इसको बता रहे हैं कोई इस तरीके से मिलाते हैं तो किस बिंदु पर कट करते हैं, ओ पर कट करते हैं। कहां कट करते हैं, ये ओ पर। देखिए हमको क्या दिया है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी, देखिए हमको लिख सकते हैं यहां दिया है, जो हमको दिया है उस समलंब एबीसीडी में क्या दिया है कि जो AB है AB वो पैरेलल है किसके, DC के। AB जो है वो DC के समांतर है, ये हमको दिया हुआ है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया है हमको जो AB है AB बराबर 2CD, यानी AB जो है वो CD का 2 गुना है। इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हमको मिलेगा AB बराबर CD का 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक। तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इसका हमको मान निकाल के दिखाना है। इनका एरिया का रेशियो निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें निकालना है। देखिए ध्यान से, अनुपात हम तभी लगा पाएंगे, अनुपात हम तभी लगा पाएंगे जब त्रिभुज AOB मतलब ये वाला और त्रिभुज COD मींस ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को जब हम क्या प्रूफ कर पाएंगे, सिमिलर मींस समरूप। अगर समरूप प्रूफ कर दे तो और रेशियो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इनको क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखिए हल करते हैं, देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ये देखिए इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इसका देखें ये कोण तो इसका क्या ये कोण नहीं बराबर होगा, बोलिए। सिंस लिख सकते हैं, सिंस AB जो है वो समांतर है किसके, DC के, देयरफॉर कोण जो आपका बनेगा OAB ये बराबर हो जाएगा कोण OCD के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। ये शीर्षक में भी लिख सकते हैं, चाहे इनको लिख लो, क्या लिख दिया हमने। और क्या हो जाएगा, कोण OBA ये बराबर किसके हो जाएगा, ODC के। किसके बराबर हो जाएगा, ODC के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या है आपके एकांतर कोण। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका बनेगा AOB ये सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, COD के। ये हो गया। रेशियो लगा दीजिए आप इसमें रेशियो लगा दीजिए। इसलिए आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, COD। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसके भुजा का, यानी A तो कौन सा लगा देते हैं, देखिए इसमें इसकी भुजा क्या हो जाएगी, अगर AB लिख दें, क्या लिख दें इसकी AB, तो इसकी कितनी लिख देते हैं हम, ये DC। ये तो आ जाएगा संगत, यही तो बनेगी, इस भुजा की संगत बनेगी। इस बाकी और सबका स्क्वायर होगा, लेकिन हमको केवल इसमें दिया तो इसी का डाल देते हैं, अभी आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए AB की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, बताइए। AB की कितना लिख सकते हैं हम, 2CD। हम लिख देंगे 2CD बटे कितना DC, या CD ही लिख लो, DC लिखो चाहे CD। इसका क्या दिया है हमें, स्क्वायर। CD से CD क्या होगा, कटेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या बचेगा 1। यानी जब इसको अनुपात में रूप में लिखा तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा 1, और यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC
और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी बीसी को ओ पर प्रच्छेद करे तो दर्शाए कि एरिया एबीसी अपान एरिया डीबीसी बराबर एओ अपान डीओ है। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको ज्यादा। देखिए एक आपको चित्र दिया हुआ इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको एक चित्र बना हुआ दिया हुआ है बुक में, और कह रहा है एक आधार ये आपको दिया है, ये आधार बोल रहा है, ये वाला कह रहा है इस पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं। एक त्रिभुज तो इधर वाला बनाया गया है, ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला एक बनाया गया है, और एक ये इधर बनाया गया है। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाया गया है। आधार किसको लिया गया है? इसको आधार लिया गया है। तो इस आधार पर कौन सा बनाया गया है? ए बी सी, और इधर क्या बनाया गया है? बी डी, और कौन सा? सी। इस पर ये बनाया गया है, और यहां पर क्या हो रहा है? ये कट कर रहा है। आधार इस पर दो त्रिभुज, एक इधर वाला त्रिभुज, एक इधर वाला त्रिभुज बनाया गया, ये बोल रहा है मुझे। अब ये बोल रहा है यदि एडी और बोल रहा है बीसी, बीसी ओ पर प्रच्छेद करें, ठीक है। तो दर्शाइए कि क्या, देखिए हमको लाना है यहां, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको यहां देखिए ए आर यानी एरिया ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल कौन सा? डी बी सी बराबर होगा एओ अपान डीओ के। ये हमको इसमें क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या बनेगा? ए बी सी मतलब इधर वाला जो त्रिभुज बनेगा ये वाला एबीसी हो जाएगा। और करा त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी मतलब ये इधर वाला ट्रायंगल जो बनेगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका है, ये इधर वाला। ये दो ट्रायंगल का रेशियो लाना है किसके बराबर? एओ अपान किसके? डीओ। अगर हम इनको किसी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर देंगे और फिर उसका होल स्क्वायर डालेंगे तो होल स्क्वायर तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो उससे नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा कुछ और अपनाना पड़ेगा। देखिए हम क्षेत्रफल वाला ही रूल डाल देंगे हल में। देखिए सॉल्यूशन में देखिए एरिया आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया आप लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा? डी बी सी। तो क्या होगा? तो होता है फॉर्मूला 1/2 आधार। इस अगर त्रिभुज की बात करें तो इस आधार को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो आधार कितना हो जाएगा? BC इंटू इसकी ऊंचाई। क्या ऊंचाई ये है? ये नहीं ऊंचाई, लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री पर, तो ये पर लंबवत जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे? इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं क्या? P मानो बोल दिया। क्या बोल दिया इसको हमने? P। यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? AP हो जाएगी। क्या हो जाएगी? AP अपॉन इस वाले त्रिभुज का देखो तो आधार तो इसका भी यही बनेगा, इसका भी आधार ये बनेगा, तो 1/2 आधार तो वही BC बनेगा। और इसकी ऊंचाई इसका भी यहां से डाल दीजिए लंबवत, इसके ऊपर एक इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, 90 डिग्री पर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। देखो 90 डिग्री पर हमने डाल दिया, इसको हमने मान लिया Q। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी तो आप AP होगी, इसकी क्या हो जाएगी? DQ हो जाएगी। ये पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसके बराबर क्या आया? AP बटे कितना आ गया? DQ आ गया। ये दिया है एरिया ट्रायंगल किसका? ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल किसका? DBC। किसी तरीके से इस AP बटे DQ को हम किसमें बदल दें? AO बटे DO में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे? अगर इस चीज को इसमें बदल दें तो हमको यही लाना है, के बराबर में ले आएंगे। लेकिन अब इसको बदलना है तो देखिए कैसे बदलेंगे। आइए इधर देखिए साइड में हम क्या करेंगे, जो आपका ये छोटा त्रिभुज बन गया है, ये वाला, ये जो त्रिभुज बन गया और एक इधर त्रिभुज बन गया, ये जो दो कतली बनी हुई है, ये जो दो त्रिभुज बने, इनको हम प्रूफ करेंगे क्या? समरूप। कैसे प्रूफ करेंगे? समरूप। फिर देखिए क्या होगा। तो आइए देखते हैं त्रिभुज APO और त्रिभुज किसमें? DQO में। देखिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण Q। प्रत्येक कितने का है? प्रत्येक बराबर कितने का है? 90 डिग्री का, इसलिए बराबर है ये। और कोण क्या हो जाएगा? AOP।
AOP बराबर किसके हो जाएगा कोण DOQ। DOQ कैसे हो गया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। नजर तेज करो पता चल जाएगा। ये कोण क्या है इसके शीर्षाभिमुख है ना, इसलिए कोण आपस में बराबर हो नहीं बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण क्या हो जाए बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल जो आएगा आपका APO ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके DQOK हो गया। देयरफॉर इनमें रेशियो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर कर देते हैं। अगर हम OP देखिए OP बटे कितना लिख सकते हो OQ लिख सकते हो नहीं सकते हो बराबर। अगर हम लिख दें इधर AP क्या लिख दें हम यहाँ AP तो बटे क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ DQ तो हम लिख देंगे DQ लिख दिया बराबर। और कौन बचा हमारे पास यही तो बचा। अगर हम लिख दें क्या OA क्या लिख दें हम यहाँ OA या हम लिख दें AO हम लिख दें AO बटे कितना लिख सकते हैं हम यहाँ DO लिख सकते हैं तो लिख देंगे DO। आवश्यकता के अनुसार ले लेते हैं AP बटे DQ के बराबर क्या दिया हमको यहाँ अरे AP बटे DQ के तो बराबर क्या दिया है AO बटे कितना दिया है DO। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या AO बटे कितना लिख सकते हैं DO। और यही हमको क्या करना था इसमें लाना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 4 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर देखेंगे। कह रहा यह दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। अगर हम दो त्रिभुज मान लें ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक त्रिभुज ले लें क्या ABC और एक और त्रिभुज मान लीजिए हम ले लें ये मान लिया PQR। ये कह रहा दोनों त्रिभुज कैसे हैं सिमिलर है और इनका एरिया भी क्या है इनका एरिया भी क्या है छोटा बराबर के फिर बना देते हैं ना PQR और इनका एरिया भी कह रहा दोनों का क्या है आपस में एरिया भी इनका कहना बराबर है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो समरूप तो है ही और उनका क्या है उनका एरिया भी बराबर है तो क्या सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे सर्वांगसम प्रूव करना है सिमिलर नहीं प्रूव करना है समरूप नहीं समरूप तो है ही लेकिन कह रहा अगर इनका एरिया बराबर हम कर दें तो फिर एरिया बराबर है तो फिर सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब इनके सारे अंग क्या होंगे बराबर यानी AB बराबर होगा PQ के BC बराबर होगा QR के और AC बराबर क्या होगा PR के। और भाई अगर उनका एरिया बराबर है जगह बराबर है तो भाई सेम तो होंगे ही वरना एरिया बराबर ही नहीं होता। लेकिन एरिया तो त्रिभुज का और किसी सर्किल का भी बराबर हो सकता है तो क्या वो सर्वांगसम हो जाएंगे नो नहीं हो सकते समझे। लेकिन यहां बोल रहा है कि सिमिलर है और एरिया अगर त्रिभुज है ना अगर त्रिभुज है उनका वो सिमिलर है और प्लस उसमें क्या है और उनका एरिया बराबर तो फिर त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम तो प्रूव करना है। तो देखिए हमको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिया है। क्या दिया है देखिए त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर है त्रिभुज किसके PQR के एक तो ये दिया है और हमको क्या दिया है कि जो एरिया दिया हुआ है किसका त्रिभुज ABC का वो बराबर है एरिया किसके वो एरिया बराबर है किसके त्रिभुज PQR के इसके बराबर है बोल रहा है एरिया हमको बराबर दिया हुआ। हाल में देखिए क्या करेंगे हमको अच्छा वैसे यहाँ सिद्ध क्या करना है लिख देते हैं क्या करना है हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज जो ABC है ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का ये साइन होता है त्रिभुज किसके PQR ठीक। देखिए चलो देखते हैं भाई हम उपपत्ति में देखते हैं सिद्ध में देखते हैं। सिंस त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के सिमिलर है ना देयरफॉर अगर सिमिलर है तो उनका एरिया वाला फार्मूला डाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQR। तब अगर सिमिलर हो तो उसमें आप डाल सकते हैं तो AB बटे कितना PQ इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC बटे कितना QR इसका स्क्वायर हो जाएगा AC बटे
पी आर इसका स्क्वायर हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए आर मतलब एरिया ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ट्रायंगल ए बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एरिया कितना ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों बराबर है। नीचे में दिया है एरिया ट्रायंगल कितना पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू और स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का क्या स्क्वायर बराबर ए सी बटे कितना पी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। कटेंगे नहीं कटेंगे, कितनी बार लगेगा, एक बार। ध्यान से देखिए अगर इधर स्क्वायर हटाते हो तो इधर एक पर क्या लग जाएगा वर्गमूल, और एक का वर्गमूल। अगर इधर स्क्वायर हटाते हो तो इस पर वर्गमूल, एक का वर्गमूल। चाहिए तो सब बराबर है ना एक के, यानी अगर इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर एक पर लग जाएगा वर्गमूल, अंडर रूट आ जाएगा, और एक का वर्गमूल क्या होता है एक होता है। कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर आ जाएगा कितना बी सी बटे कितना आ जाएगा क्यू आर बराबर, और ए सी बटे क्या आ जाएगा पी आर बराबर कितना आ जाएगा एक। आप अगर इसको बराबर ले लीजिए, इसको बराबर ले लीजिए, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना एक, तिरछी गुणा कर दो तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके पी क्यू के। हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा बताइए। अगर आप इसको इसके बराबर ले ले, किसके बराबर ले ले इसको इसके बराबर ले लो। अगर बी सी बटे क्यू आर बराबर आप कर देते हैं किसके एक के, इसकी अब तिरछी गुणा करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर भी क्या है आपका क्यू आर है, और आपका एक बचा हुआ है और बचा, ये तुम्हारा इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसमें जो ये बचा इसको ले लीजिए इधर, देखिए ध्यान से देखिए इधर, तो देखिए आपका हो जाए, जब आप लेंगे ए सी बटे कितना ले लेंगे पी आर बराबर कितना है, एक को तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर पी आर आ जाएगा। ध्यान से देखिए ए बी बराबर किसके है पी क्यू के बराबर है कि नहीं है। बी सी बराबर किसके है क्यू आर के बराबर दी हुई है तुमको, और ए सी बराबर किसके आ गई है पी आर के बराबर आ गई। क्या तीनों साइडें आपस में दूसरे त्रिभुज की बराबर है नहीं, तो आप लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं अतः त्रिभुज जो आपको दिया था कौन सा ए बी सी, ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके पी क्यू आर के। कैसे हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से होगा ये। यहाँ सर्वांगसम हमने प्रूफ किया है, सिमिलर नहीं, ये क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सर्वांगसम हो जाएंगे, और साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी लिख देना आप लोग, ठीक है लिख देंगे ना। तीनों साइड जब एक दूसरे की बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं वो सर्वांगसम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंग बराबर आ जाते हैं। इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे, सही आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, एक त्रिभुज है बोल रहा है कौन सा ए बी सी, और ये बोल रहा है हमसे कि ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः, यानी क्रमशः बोला तो ए बी का मध्य बिंदु पहला कौन है डी है, तो डी हो जाएगा मध्य बिंदु। फिर ये बोल रहा है ई, तो ई यहां पास हो जाएगा, बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा आपका ई, और ये कह रहा है किसका, और एफ है सी ए का, तो इसका सी ए का यहां हो जाएगा एफ, और फिर अब इनको हम तीनों को मिला देंगे तो त्रिभुज एक और बन जाएगा, ठीक है इस तरीके से बोल रहा है। अब ये हमसे बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज डी ई एफ, और कौन सा बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है हमको अनुपात निकालना है, इनका दोनों का रेशियो हमको निकाल के बताना, ये दिया है। बोले कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, ये हमको लाना, इसका आंसर लाना है, ये लाना, देखते हैं कितना आता है ये, ठीक है। सुनिए मेरी बात,
जब तक हम त्रिभुज DEF, ध्यान से देखिएगा, जब तक हम त्रिभुज DE और F, हम त्रिभुज DEF वाला ये और पूरा बड़ा सिमिलर नहीं प्रूव कर सकते, तब तक हम रेशियो इसमें त्रिभुज के एरिया वाला रेशियो डाल नहीं पाएंगे। हमको सबसे पहले सिमिलरिटी प्रूफ करनी होगी। हमको क्या प्रूफ करना होगा? सबसे पहले समरूप त्रिभुज प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तो समरूप प्रूफ करेंगे। और एक बात याद रखिए, अगर मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं हम? मध्य बिंदु को मिलाते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक तो दूसरी ये भुजा जो तीसरी भुजा होती है, जिनको मध्य बिंदु मिलाते हैं, उनको छोड़ के जो तीसरी भुजा होती है उसके तो ये भुजा समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दूसरी हमेशा क्या होगी, मध्य बिंदु जो करोगे तो ये जो भुजा होगी ये इसकी हमेशा आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी। ये आपको लिखना होगा। देखिए हल करते हैं इसको, देखिए ध्यान से जरा आप लोग हल में देखिए, हम जानते हैं कि जो आप DF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? DF। जब आप DF निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये BC की कितनी हो जाएगी? ये आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आधी हो जाएगी। कुछ बात में नहीं समझ में आई? ये BC नीचे ले आइए आप, तो DF बटे कितना आ जाएगा? BC बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? एक डाल दीजिए। और जब आप क्या लिखेंगे, मान लो आप F या आप मान लो DE निकालने, क्या निकालना है आप? D मान लो E निकालेंगे। अगर आप DE निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? AC की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। AC बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। AC इसके नीचे ले आइए, तो DE बटे कितना हो जाएगा? AC बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके बाद देखिए, ये मध्य बिंदु प्रमेय भी लिख सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय लिख सकते हैं। क्या होती है मध्य बिंदु प्रमेय? से होता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाते हो तो ये हमेशा जो इसके सामने की होगी ये इसका ये करेंगे आधा, तब ये मिलेंगे। 4 होगी तो ये 2 आएगी। ये रूल होता है। ठीक है, इसके बाद और देखिए, ये हमने DE निकाले, अगर हम EF निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम? EF। तो EF जो होगी वो AB की क्या होगी? AB की आधी हो जाएगी। इसको नीचे लियो, तो EF बटे कितना हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? बटे ये 2 आ गई, ये कितनी आ गई? ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के बराबर। का मतलब है तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व किससे? 3 से। देखिए तो आप लिखना शुरू करें। हम मानो इधर से लिखते हैं, EF वाला लिखते हैं। ये किसी लिख दो, चलो ये चलो इधर ही लिखते हैं। EF बटे कितना? AB बराबर EF बटे कितना हो गया? AB। और कौन सा लिख देते हैं? DE लिख लो। DE बटे कितना हो जाएगा? DE बटे कितना हो जाएगा? AC आया हुआ, AC बराबर। और क्या हमारे पास दिया है? DF बटे कितना दिया हुआ हमें? BC दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें AB ये दिया है आपको कौन सी भुजा? जब आपको दिया कितना? EF तो इसकी ये भुजा, और जब आपको दिया कितना? DE तो आपको दिया है AC, और जो आपको दिया है DF तो आपको कितना दिया है? BC। इसकी संगत भुजाओं में रेशियो बराबर है नहीं बराबर है? अगर संगत भुजाओं में रेशियो तीनों में बराबर आता है तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज जो आपका बना था DEF, कौन सा था? DEF, वो सिमिलर हो गया किसके? त्रिभुज किसके हो गया? ABC के। ये हम प्रूफ करना चाह रहे थे, ये सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया हमने। सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो डाल सकते हैं। क्या होता है रेशियो? देखिए ध्यान से, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? DEF अपॉन एरिया किसका? ट्रायंगल किसका? ABC का। और ये भुजाओं के अनुपात के सबके वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। हम एक ले लें कोई, अरे सबके बराबर होगा, कोई एक ले लो। मान लिया हम ले लिया, ये मान लो ले लिया, ये वाला ले लेते हैं। कौन सा? कोई भी ले लो, जो बताओ हम सो ले ले। मान लो ये ले लेते हैं, EF बटे कितना ले लिया हमने? AB ले लिया। इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। ये तो होता है तीनों के बराबर होगा, लेकिन हमने एक कर लिया। और EF अपान AB का मान कितना हमें? सबका 1/2 है। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2।
2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, लास्ट में लिख देना 1 अनुपात कितना आएगा 4, 1 अनुपात 4 आएगा। हो गया।